लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है। नहीं, हमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब भी अगर हम डॉक्टर के पास गए तो हम सीधा शीशा वाले में बंद हो जाए। ऐसा नहीं होगा, आपका इलाज हम कराएंगे, लेकिन थाने में रहना है तो हमारा कहना करना। इससे आप बेफिक्र रहिए। अगर आपके पास कोई कंप्लेन भी आ गई ना तो लिखाने वाले को साले को अंदर कर दूंगा। शाबाश, शाबाश। ये ठाकुरों की सरकार, क्योंकि वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहेंगे। बहुत समझदार है। लेकिन हमें एक सूचना मिली है। कैसी सूचना है? ये जो रामगढ़ पहाड़ी पड़ते हैं, हाँ, ये पहाड़ी तो पड़ती है। वहां पे सुना है एक बार हमारे इलाके में किसी डाकू ने हमला बोल दिया था। उसी दिन से साला दिमाग में खटक रहा है कि आखिर है कौन तो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के इलाके में जलवा जला रहा है। अरे कोहराम होगा तो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का। ये साला दूसरा मर्द कहां से पैदा हो गया इलाके में? अरे दोस्त मन, इसी बात की तो चिंता है, इसी बात का टेंशन है। तुम्हारे इलाके में ये जो पहाड़ी है, यहाँ साले डाकू लोग यानी आपके क्षेत्र में आ चुके हैं। हाँ, ऐसा करिए सर, शुक्ला जी, इलेक्शन का पीरियड है, हाँ, मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ वहाँ इटावा में वोट पड़ने वाली है, तो वहाँ पोलिंग में मेरी ड्यूटी लगी हुई। शुक्ला जी, यस सर। लगता है तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। क्यों सर? यानी हफ्ता हमारा खाते हो, हाँ, और जब हमारा काम पड़ा तो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर तभी होगा जब हम चाहेंगे। शुक्ला जी, यस सर। बुद्धि के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं? क्यों सर, क्या हुआ सर? तुम्हारी कैप कैसे लगी है? अरे ये टोपी उल्टा है। देखिए, हम आपके सामने सीधी टोपी नहीं लगा सकते। वो क्यों? क्योंकि हम कानून का सही काम नहीं करते, तो सही टोपी क्यों लगाएं? रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये अंदर की बात है। यहाँ तीसरा हम आपके गैर कोई नहीं है। भाई, जब हमने ये वर्दी पहनी थी तो हमको कसम दिलाया गया था कि घूस नहीं लेना, अच्छा, अच्छे से काम करना, देश की रक्षा करना। लेकिन रक्षा देश की कहाँ कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं। बहुत सही। तो बताइए, सीधा टोपी लगाने से क्या मतलब है? कोई बात नहीं। ये टोपी हमारी नहीं है, ये टोपी तुम्हारी है। जिस दिन हरी नोट बंद हो जाएगी उस दिन समझेंगी नहीं। बहुत सही, शाबाश। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते। नहीं, हमको मालूम है कि आप, कम से कम ये अकल तो है तुम्हारे पास। क्योंकि मालूम है कचरेंगे नहीं, सीधा लील जाएंगे। बहुत सही। क्योंकि अगर कोई भी इंस्पेक्टर इलाके में आता है और जिसने ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का कहना नहीं माना, या तो हमने अपने तालाब में फेंकवा दिया है जिसमें मगरमच्छ तैरते रहते हैं, लाश तक नहीं मिली तो FIR कहां से दर्ज होगा? लेकिन मैंने सुना है, मेरा गांव मंडा सराय के पास बघैला है। हाँ? मैंने वहाँ के ठाकुरों को देखा है। बुरा नहीं मानना, आपकी बात नहीं है, धन्नी तक बिक जाएंगे। हम वो नहीं हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। हैसियत और औकात में रह करके बात करिए। आप सीरियस ले लेते हैं। आप ऐसा करिए, इंस्पेक्टर साहब को जाओ 50,000 रुपये दे दो और ये रुखसत कर दो। लेकिन बात सर, हाँ। उस जंगल में एक बार और आज ही जाकर के आप वहां का मुआयना करिए, सच्चाई है क्या? क्योंकि हमारी जनता त्राही त्राही मचा हुआ है। हाँ। हम भी तो देखें वो डाकू है कौन। कोई बात नहीं। लेकिन शुक्ला जी, यस सर। आज तक हमारे थाने में कोई फाइल नहीं आई। कोई FIR ही नहीं लिखा। आपके कहने से चले जाए। थाने में FIR लिखी जाती है तो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। तो ऐसा करिए, पहले आप थाने आइए, थाने आकर के FIR लिखाइए। कुछ नहीं, हमने कह दिया तो FIR दर्ज हो गई। शुक्ला जी, यस सर। मान लेते हैं हाँ, जिनका कहना ठीक है। आप हवेली से जाने बाद सीधा रामगढ़ की पहाड़ी पे जाएंगे हाँ। और वहां का मुआयना करेंगे, सच्चाई है क्या। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए कोई दूसरा यहाँ पे कदम डाले।
वरना पैर काट डालूंगा हरामजादों को। नहीं वो बात तो खैर सही है, क्योंकि जब लोहा लोहा एक हो जाते हैं ना तो उसमें चिंगारियां उठने लगती हैं। बहुत सही। अब वो जाओ ले जाओ। वो भी डकैत है, आप भी डकैत से कम नहीं है, क्योंकि गुंडागर्दी आपकी यहाँ पे है ना, जो आप कहते हैं वही होता है। वही होता है। वो साला एक बंदूक दिखा के मान लीजिए जनता को परेशान हम कर- तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुए। 1 लाख रुपया थाने पहुंच जाएगा, इंस्पेक्टर साहब 50,000 इसको दे देना। और जो तेरी वर्दी का हुक टूटा हुआ है ना, आइंदा हवेली में आना तो टोपी सीधी हाँ। और बटन बंद होनी चाहिए। देखिए मैं एक इंतजार करता था कि 1,50,000 मिल जाएगा तो वर्दी चेंज कर दूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक आइए सर, अंडा खाते हैं इसी खुशी। शुक्ला जी, यस सर। जाओ ले जाओ। सर क्या है? चलेंगे कैसे, जीप तो पंचर खड़ी। पंचर खड़ी है? वो तो 3 महीने से पंचर खड़ी। शुक्ला जी, यस सर। चलो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। मैंने जीप को आज बेच भी दिया। शुक्ला जी तुम चिंता ना करो, हाँ। हम तुम्हारे जाने का प्रबंध करते हैं। नहीं हमने प्रबंध कर लिया सर, जीप को बेच के मैंने 2 गाड़ी खरीद ली, एक तुम्हारे लिए एक अपने लिए। वो कैसे? बैलगाड़ी ले लिए। यार शुक्ला जी, यस सर। तुम्हारा दिमाग हमेशा उल्टा ही चलता सर है। आप तो जानते हैं बैलगाड़ी से चलेंगे, हाँ। साले डाकू देख के भाग जाएंगे, बैल तो भागते नहीं है। डाकू भाग जाएंगे, रास्ता साफ हो जाएगा, ड्यूटी पूरी हो जाएगी। शुक्ला जी, यस सर। इस समय मस्खरी करने का टाइम नहीं है। यस सर, पकड़ने का समय है। चलो। आगे आप चलेंगे, पीछे मैं, चलो। क्योंकि गोली पहले सीनियर के लगे बाद में जूनियर। सर आप टेंशन मत लीजिए सर, जिस तरीके मैंने ददुआ ठोकिया को ठोक दिया इसको भी ठोक दूंगा। ये बात है। आइए चलते हैं। चलो। आइए। हसीना, कहिए सरदार जी। तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है ये बंदूक मैंने क्यों उठाया है? परिचय दीजिए सरदार जी। अवश्य बताऊंगा। हसीना, मेरे पास बहुत सी मजबूरियां आई। इस रामगढ़ स्टेट पे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह और ठाकुर धर्मो सिंह, इन दरिंदों ने मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। और तब से एक कसम खा रखा था कि ठाकुर धर्मेंद्र सिंह याद रख, कसम पैदा करने वाले की उस जगह पर मारूंगा कि जहां पानी नहीं पाएगा। अगर किसी ने किसी की बहन बेटी पर आंख उठा करके देखा तो आंख फोड़ दूंगा। अगर किसी ने हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। यही मेरी कहानी है। कहते गुर्रा के सेरे आए तो आंखें निकाल लूं, गुर्रा के सेरे आए तो आंखें, धरती का सीना चीर के पानी निकाल लूं। मेरे नाम का इस सारे जहान में अच्छे अच्छों के छक्के छूटते हैं डाकू मंडल के नाम से। शुक्ला जी, और पहाड़ी भी नजदीक है। और आप आ गए चेतराम भैया, पमरौली निवासी। ये सीन पे 11 रुपया इनाम, पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। सर बोलो। फायरिंग भी सर। और हसीना, तुम्हें मालूम है कि एक बार हम तुम धर्मेंद्र की हवेली पर गए थे। हाँ मुझे मालूम है। और उस हरामजादे ने उस पुलिस को सूचना कर दिया होगा। इसलिए हसीना, हमें होशियार रहना चाहिए। बिल्कुल होशियार रहना चलते चाहिए। हैं
अपने अड्डे पर आओ। चलो चलो शुक्ला जी, पता करते हैं। सर शुक्ला जी, फायरिंग सर होने लगी है सर। हाँ, ऐसा करिए सर, आइए, अब आज का दिन ठीक नहीं है, कल आएंगे। क्या बकते हो? तो सर फायरिंग होने लगी है ना छुप सर। करके देखते हैं। यस सर। चलो आगे। तेरी माँ का मुलजिम मारू साले, सामने आओ, सामने आओ साले, अभी बताता हूँ। शुक्ला जी, हसीना फायर करती रहो, शुक्ला जी, पुलिस आ रही है। अरे बाप रे, सर मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा खड़े हो बेशक। सर मैं सचमुच में जिंदा हूँ। हाँ हाँ सर। बताइए सर, आप मुझको कहाँ फंसा दिए सर? वो साले जमींदार के कहने पे सर। अरे तुम्हारा पैंट। साला हुक में गोली मार दिया सर। जल्दी करो। अरे सर, अरे सही से पहनो इसको। अबे सालो, मेरे ऊपर क्यों फायरिंग करते हो हराम जादू? साले मारोगे क्या भूसड़ी के? शुक्ला जी, अपनी फौज लेकर के वापस चले जाओ, वरना सर शुक्ला जी, हमारा ट्रांसफार्मर करा दे। पैंट सही करो। क्या क्या संभालू? पैंट संभालू, ड्यूटी संभालू कि जान संभालू? पैंट संभालो। बंदूक कहाँ? बंदूक हसीना फायर करती रहो, साले साले। क्योंकि पुलिस अबे पैंट। नजदीक ही आ रही है। सर ऐसा करिए सर, हाँ। ये साले ऐसे हाथ नहीं आएंगे। फिर? आप उधर से जाइए, मैं इधर से जा रहा हूँ, बीच में सालों को दबोच लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। जल्दी करो। आप इधर से जाइए। पैंट पहनो। ठीक सर, ठीक, मैं पहन रहा हूँ। चलो मेरी माँ का, चारों तरफ से घेरा मारते हैं। अबे साले सामने आओ, तुम्हारी माँ का मुंडी मारो। सर आप उधर।
मुझसे टक्कर लेने आए थे, इनकी माँ का मुलजिम मारो। मिर्गी का बहाना नहीं बनाता तो मारते मेरी जान पोको पोको निकल जाती, लेकिन इन्हें मालूम नहीं पुलिस की नौकरी करता, मरने से बहुत डरता। अबे मंगल से निकर तेरी माँ का। दरोगा जी, ये गांव के देव देवता बचा ले तो अगरबत्ती सुल गई बे। क्या हुआ शुक्ला जी? नहीं हगत के बीड़ू न जलाई बे। हमने तुमसे कहा था कि वापस चले जाओ, लेकिन तू नहीं माना। हसीना, लगा शुक्ला के खोपड़ी पर निशाना। रुक जाओ, ये बताओ तुम लेडीज है? अबे हरामजादे, मेरा नाम है हसीना, निकाल लूंगी तेरा आज पसीना। अरे पसीनन मत हुआ, हम आज तुम्हारे चंगुल में हो, पुलिस वालों को गाली दे रही हो। अबे साले, तुम कितनी गालियां हमें देते हो? हमें पुलिस वालों को गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हरामजादे, हम भी ट्रेनिंग लेते हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये तेरा बाप है हरामजादे। नहीं, ये तो खेल बढ़िया है। बाप साला डाकू है, बेटा पुलिस। अरे हरामजादे, इधर हमें शुक्ला, हाँ। हमने तुम्हें कहा था क्या? कि वापस चले जाओ, लेकिन तुमने नहीं माने। फिर हमें पकड़ने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। हाँ? जाओ अपने इंस्पेक्टर से कह दो क्या? कि रामगढ़ स्टेट की पहाड़ी पर आना जाना बंद कर दो। अबे ओए, साइकिल लूटने की औकात नहीं, चले हो डाकू बनने हैं? हमें निकल लो, आंधी पानी बचा के, नहीं मारूंगा, छुल्ल से मुंह तो मारोगे। नहीं मानोगे तुम। सरदार जी, कही हसीना, इसे आज मार मार के हनुमान जी बना देते हैं। ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके हरामजादे के पीछे क्योंकि पूंछ लगा शुक्ला, देंगे। तू अभी डाकुओं का हाल नहीं जानता। डाकू कोई पेट से नहीं बनता इंस्पेक्टर। डाकू जब भी बनता है तो तुम जैसे कुत्तों की वजह से बनता है। आप उनको कुत्ता नहीं बोलने का। वो देखो दरोगा जी आ रहे। कहाँ दरोगा जी आ रहे? वो दरोगा जी है वो। ओए, तुम्हारी निगाह कहाँ? देखो दरोगा जी आ रहे। हसीना, सही बताना, मेरे पीछे दरोगा जी आ रहे हैं क्या? हमें दोनों लोग देखो, वरना मार देंगे, मैं मार देंगे तुमको। साला बहुत होशियार है। हसीना बहुत ही होशियार है। हाँ सरदार जी, हसीना, कहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा काम है सिर्फ गरीबों की मदद करना। जी सरदार। हमारे पास कोई गरीब दुखिया है तो उसकी मदद करना। किसी की बहन बेटी पर अत्याचार देखना हमारा काम मदद करना। जी सरदार। अगर हमसे कोई मिलने आए या कोई मिल जाए, हमारा काम है सिर्फ उसको शरण देना। आज से सिर्फ इतना ही काम रहेगा, बाकी कुछ नहीं हसीना, क्योंकि संसार में मेरा भी कोई नहीं। लेकिन सरदार जी, कहिए हसीना। अभी ये हमें चकमा देकर भाग गया है, इनकी कोई चाल होगी। हसीना, इनसे हमेशा होशियार रहना चाहिए। जी सरदार। क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि पुलिस वालों से ज्यादा होशियार डाकू लोग होते हैं। जी सरदार। और उनसे हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए।
जी सरदार। जगह जगह की पहाड़ियों पर अपने आदमी लगा दिया जाए, चलिए सरदार। क्या कि कोई भी वर्दी वाला दिखे सीधे गोली मार दी जाए। जी सरदार। हाँ हसीना, जय चलता है। भवानी की सरदार। जय मां भवानी। हेलो, और यहाँ की में मेहंदी। गुजरो। क्या कहा बे? बहुत सयानी अपने आप को शाबाशी दे देता है। मालिक जिंदगी गुलामी हम बाबा आजी की है, तो हम बैठे तो है तुम्हारे। बहुत सही, औकात में रहेगा तो हमेशा तेरा परिवार। लेकिन हरामी लाल, तेरी माँ उस दिन आई थी रे। तेरी माँ आई थी और कह रही थी मेरे छोटे वाले बेटे की शादी है। वो कह रही थी मेरे छोटे वाले बेटे की शादी है, कुछ मदद हो जाए। तू घबरा मत। एक बार मोरे अम्मा से मिला दो, कसम ने मैं अपने अम्मा से प्यार कर लिया। अरे हर बेटा अपनी माँ से प्यार करता है। तो कहा था एक काम तुम करो। 16 साल हो गए मोरे अम्मा का मारे, अच्छा पापा का 12 साल। अच्छा, समझ लिया। अब मोर पापा अम्मा मिल जाए, बाल भर प्यार को बाल भर लो। तुम हमको घुमाता है क्या? ऐसा कर तू, वो तो पता लगेगा जब तेरे भाई की शादी होगी। मैं मेरी बात सुन, जा और धर्मो सिंह को बुला। कहाँ यार त्या त्या लगाए हो? अरे यार सिंह कैसे हो? ठीक हूँ। हैं? कोई बात नहीं, अब मान लो चाचा है या हमारे अम्मा के देखे, मेरे बहनी को देखा, बात खत्म। क्या बात कर रहा है? हम लोग बात मैंने तो शादी नहीं की। चुप बे, फालतू पिए पाए वाले गुंडाएं कर दो। बैठो बैठो लंबारी, बैठ। हाँ बैठ बैठ, कोई बात नहीं। हाथ पाँव मीन बे, लंबारी यही में। लंबारी तुम बैठो, हम तुमका कचरी है। अरे तुम्हार हाथ पांव कचरी है, तुमका न जबान से बोला धर्म। बैठो 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 बैठो। तुम्हार मान लो कि घड़ा फुल्लन होया हुआ है। साहब ठाकुर सारा साहब 24 घंटे पिए ना आते। अरे यार इनके पास है, इनका है ना का तो हम कहे थे 1 बीघा अपने कमाई से लिखाए हो तो बताओ। वो सही कहे। तोरे गांव के मोरे गांव के जितने ठाकुर हैं सब धनी बेच डाल। अम्मा बप्पन के यार और जो राजनीति वाले रहे, आज उनकी बिल्डिंगें बनी है। यही तान के हैं जो इनका कब्रिस्तान की जगह मिल जाए। हाँ सही कहे। अरे छोटे मालिक, अरे क्या बात है अलग से? अरे आओ जल्दी से आओ। ठीक है यार। हाँ जल्दी आइए। हाँ? क्या बात? कुछ नहीं, आज दरअसल मैं एक बकरी काटी रहा गाँव में। क्या? हाँ तो मैं 1 किलो ले आ रहा हूँ। मैं कहूँ सहित मोरे घर का बना खा ले हो। बकरी ले आया? हाँ। अरे जरूरी बात बता, किस लिए? तुम्हारा लंबरी बोला है तुम। चलो
आओ आओ। कहिए मेरे दोस्त, आज अचानक बुलाने का क्या कारण? लेकिन मेरे दोस्त सब ठीक ठाक तो है? ठीक ठाक ही नहीं। क्यों ठीक ठाक नहीं? सबसे पहले तो ये बता, तूने दरवाजा बंद कैसे किया था? बैठ जाइए मेरे यार। ये बताओ, काम तो बन गया। हमका लागा तो यही। मैं समझ गया, तुम्हारी बदन तुम्हारा बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है। तुम्हारा बदन बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ, मैं समझ गया कि बहुत थक गया। अरे मत थका रे। तूने मेरे साथ गद्दारी किया, दरवाजा खोल के चला गया क्यों? अरे नहीं मेरे दोस्त, मैं तो दरवाजा बंद करके गया था। तुझे मालूम है, जैसे ही मैंने सरला को अपने बेड में पटक दिया। ये तो क्या हुआ? अरे इसीलिए अरे हरामी लाल, हाँ। बेड में पटक दिए, वही में आवाज इनकी बदल गई। आवाज नहीं। अबे इससे पहले मैं कुछ करता, हाँ मेरी बहन आ गई। ये कैसे हो गया? भगवान की माया देखो, एक तीर में दू शिकार। वो कई सरलो इनकी बहनियों आ गई। हरामी लाल, हाँ? दोस्त ने कहा हाँ। कि दरवाजा बंद कर देना। हाँ मैं बाहर से कुंडी लगा दिया। हाँ इनके कहने का मतलब जो इन्होंने कहा मैंने वो किया, बाहर से कुंडी लगा के चला गया। सही है। अब इनकी बहन, इनके घर का मामला है। हाँ अरे तुम्हारी बहन आ गई तो इसमें मेरा घर आपका, हवेली आपकी और बहन आपकी। आपकी बहन आ गई तो इसमें मेरा कौन सा कसूर? मैंने तो कुंडी बंद कर। कौनो कसूर नहीं है। जैसे उसकी बहन दूसरे की बहन तुम्हारे बहन साथ करते। अरे दोस्त मन, चलो छोड़ो हटाओ। ये बहुत बोलता, साले को चौराहे पे लटका कर मारूंगा इसको। अरे इसे बहुत मैं खुद मारूंगा। लेकिन क्या? अगर मेरी बहन पूजा नहीं आती तो उस दिन मैं अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर चुका होता। तो इसका मतलब काम नहीं बना क्या? ना मेरे यार, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो एक है कि आज 8वां दिन है। अगर वो रुपया लेकर आ गया तो क्या होगा? दोस्त मन, आप फिक्र न करो। पहली बात तो इसे इस इलाके में कोई रुपया दे नहीं सकता, कोई नहीं देगा। और रही बात, अगर रुपया कहीं से लेकर आ भी गया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? उसका रुपया भी ले लेंगे और उसकी बहन इस हवेली से कभी नहीं जाएगी। शाबाश मेरे यार, शाबाश। तुम लोग मेन फाटक पे जाओ, और वो आएंगे हाँ तो रुपया तुम वहीं ले लेना, मैं वहीं पे रुपया ले लूंगा। और खाली हाथ मेरे पास भेजना। तुम फिक्र मत करो, अरे हमने यार, पहले से ये बात सोच रखी है मेरे यार। लेकिन सरला क्या चीज है यार, छूते ही जैसे लगता साला 11,000 का बोल्ट है। मेरे दोस्त तुम चिंता ना करो, तुम्हारा या। काम नहीं बनवाया तो मेरा भी नाम धर्म नहीं। जा जा जा। ऐसा करो, हम तुम चली गेट पर आए। हाँ, गेट पर ड्यूटी दिन जाए, आवन वाला हो ही। हाँ ठीक है। हाँ आओ चली, चलो। ठाकुर साहब जय गोपाल की। जय गोपाल की, जय गोपाल की। आओ सोनू। और सुना दाओ हाल चाल। सलामुअलैकुम। चुप बे, फालतू बात बोलने गए, मारूंगा छोले से मुंह तुम्हारेगा। मुसलमान है का? मालिक, कहिए। नहीं बड़े ठाकुर साहब, हैं? बड़े ठाकुर साहब नहीं अरे दिख रहे। कहीं आओ ना, देखो जब बात नहीं करने का, देखिए जब आ जाओ या चौखट पर हाँ। तो जितने